हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का हमारा नया टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में अवसर लागत भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं और इसे हम ट्रांसफर अर्निंग भी कहते हैं। चलिए, इसको डिफाइन करने के पहले हम कुछ एग्जांपल्स से इसे पहले समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, उसके बाद फिर हम इसे डिफाइन करेंगे। जैसा कि अक्सर मैं पहले डेफिनेशन देती हूँ, डिफाइन करती हूँ, उसके बाद फिर हम समझते हैं इसे। लेकिन आज चलिए हम इसे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 घंटे का समय है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आइदर हम टीवी देख सकते हैं या फिर हम किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 विकल्प है हमारे पास, 2 ऑल्टरनेटिव्स है। या फिर हम टीवी देखें 1 घंटे के लिए, या फिर हम पढ़ाई करें 1 घंटे के लिए। या फिर तीसरा जो विकल्प हमारे पास ये है कि ये 1 घंटे में कुछ समय के लिए हम टीवी देखें और कुछ समय के लिए हम पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये रही बात पढ़ने की या फिर टीवी देखने की बात। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एक वुडन पीस है। इससे आइदर हम एक चेयर बना सकते हैं या फिर टेबल बना सकते हैं। तो ये 2 ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है। हालांकि वुडन पीस से काफ़ी कुछ बना सकते हैं, काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम अभी सिर्फ 2 ऑल्टरनेटिव्स हम ले रहे हैं, जिसमें कि हम एक चेयर बना सकते हैं या फिर टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अगेन ऑल्टरनेटिव में से चूज करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ये एक पीस ऑफ लैंड है। पीस ऑफ लैंड में इसे हम आइदर शॉपिंग मॉल बना सकते हैं या फिर हम इसे स्कूल बना सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं या हॉस्पिटल बना सकते हैं, या फिर हम इसे कॉलेज बना सकते हैं। तो अगेन यही कहने का मतलब सिर्फ ये है, तात्पर्य यह है कि ये पीस ऑफ लैंड जो है, इसमें हम ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स में से एक ही ऑल्टरनेटिव हम चूज कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन है जिसे बैंक मैनेजर की नौकरी मिली और दूसरी ओर उसे एक स्कूल टीचर की नौकरी मिली। ठीक है, तो आइदर वो दोनों चीज़ तो अपना नहीं सकता। एट अ टाइम अगर उसे बैंक मैनेजर की नौकरी भी मिलती है और स्कूल टीचर की नौकरी भी मिल रही है, तो उसे ये दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा कि वो बैंक मैनेजर बने, ये जॉब एक्सेप्ट करे, या फिर वो टीचर की जॉब एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे 2 ऑल्टरनेटिव्स अगेन उसके पास हैं, जिसमें से उसको अगेन चूज करना पड़ेगा। ये सब एग्जाम्पल्स देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसके पहले हमने स्केर्स रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, स्केर्सिटी के बारे में पढ़ा था। ये जो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स तो काफ़ी कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर रिसोर्स स्केर्स हो या सीमित हो तो हमें ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ेगा, चयन करना पड़ता है। और ये जो हम एक ऑल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस करते हैं और दूसरे को हम चूज़ करते हैं, तो इसी को हम एक्चुअली में जो आज का टॉपिक है वही है। और ये जो सैक्रिफाइस जो हम कर रहे हैं उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, या फिर हम इसे ट्रांसफर अर्निंग भी कहते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हमने देखा, शुरुआत से लेके अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने देखा, इसमें हम देख सकते हैं कि हर एक एग्जाम्पल में कहने का तात्पर्य यह है कि रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स है, यानी कि सीमित साधन है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, 1 आवर जो लिमिटेड टाइम है। सेकेंड में हमने देखा एक वुडन पीस है जो कि फिर से एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। और नेक्स्ट हमने देखा एक पीस ऑफ लैंड, वो भी हम देख रहे हैं कि जो साधन है वो लिमिटेड है। और एक और एग्जांपल हमने देखा कि एक व्यक्ति, 2 उसको ऑप्शंस हैं, जॉब ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके पास, एक बैंक मैनेजर का और दूसरा टीचर का। तो एट अ टाइम रिसोर्स कौन है? वो व्यक्ति स्वयं रिसोर्स है। द मैन हिमसेल्फ इज द रिसोर्स, क्योंकि वह दोनों जॉब एट अ टाइम नहीं कर सकता। उसे ऑल्टरनेटिव, कोई भी एक ऑल्टरनेटिव का चयन करना ही पड़ेगा। ही हैज़ टू चूज 1 ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखा,
और एक एग्जांपल हमने देखा है, पीस ऑफ लैंड या बिल्डिंग, जिसे हम आइदर कॉलेज बना सकते हैं या हॉस्पिटल या फिर स्कूल, या फिर उसे हम शॉपिंग मॉल बना सकते हैं। तो एक ही बिल्डिंग को हम दो चीज़ें नहीं बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें चयन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्स स्केर्स है, सीमित रिसोर्स है, सीमित साधन है, इसीलिए हमें दोनों में से, दो चीज़ों में से, दो ऑल्टरनेटिव्स में से हमें एक का चयन करना पड़ेगा। फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पे 2 ऑल्टरनेटिव्स लिए हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक ही चीज़ से हमारे पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली चूज़ एक ही करना पड़ता है। तो या और किसी किसी क्षेत्र में इन सम फील्ड्स वी कैन allocate the resources in 2 alternatives, ठीक है। तो हम वो बांट भी सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में एक दिया कि 1 आवर है, उसमें आइदर हम खेल सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो 1 घंटे में हम खेल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दोनों चीज़ें अगर हम बांट लें, 1 घंटे को आधे घंटे में भी बांट सकते हैं। तो ये क्या है? ये एलोकेशन है। इस पे हम इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, the opportunity cost of any factor of production is the earning which could have been obtained in alternative uses, ठीक है। उत्पादन के किसी भी साधन की अवसर लागत वह आय है जिसकी प्राप्ति उसे वैकल्पिक कार्य के बदले प्राप्त होती है। तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, इससे यह तात्पर्य है कि जो भी हम ऑल्टरनेटिव लेंगे, जो भी कोई भी ऑल्टरनेटिव हम अगर चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में एक जो बिल्डिंग है, हमने चूज़ किया कि हम उसे स्कूल बनाएंगे, शॉपिंग मॉल नहीं बनाएंगे, तो हमें किस बात का क्या चीज़ यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है? सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है हमें शॉपिंग मॉल, जबकि हम स्कूल चूज़ कर रहे हैं। और अगर दूसरी ओर अगर हम स्कूल चूज़ नहीं करके अगर हम उसे शॉपिंग मॉल बनाते, तो हमें क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता? हमें स्कूल सैक्रिफाइस करना पड़ता। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही है कि अगर हम एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं तो दूसरे को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरे ऑल्टरनेटिव का सैक्रिफाइस हमें करना ही पड़ेगा, और उसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो चीज़ हम सैक्रिफाइस करें उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों? अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये दोनों चीज़ों को करने का, लेकिन हम एक ही अपॉर्चुनिटी सिंस चूज़ कर सकते हैं तो दूसरा हमें छोड़ना पड़ेगा, और जो हम लोग छोड़ रहे हैं उसे हम उसका जो लागत है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेनहम, इकोनॉमिक्स में उन्होंने इसे इस तरह से, प्रोफेसर बेनहम ने के अनुसार मुद्रा की वह मात्रा जो कोई एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है उसे हस्तांतरित आय कहलाती है, यानी कि ट्रांसफर अर्निंग्स भी उसे कहते हैं। तो उन्होंने इसे इस तरह से कहा, द अमाउंट ऑफ मनी विच एनी पर्टिकुलर यूनिट कुड अर्न इन इट्स बेस्ट पेड ऑल्टरनेटिव यूज इज समटाइम्स कॉल्ड इट्स ट्रांसफर अर्निंग्स, यानी कि जो हमें उसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में अगर हमें जो इनकम मिलता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया बैंक मैनेजर या स्कूल टीचर का, तो बैंक मैनेजर का जॉब अगर वो एक्सेप्ट करता है वो व्यक्ति, तो उसे क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है? सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है उसे स्कूल टीचर का जॉब, जहाँ पे उसे उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जो उसे वो मिल रहा है वो बेस्ट पेड ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या है यहाँ पे इसे हम ट्रांसफ़र अर्निंग्स भी कहते हैं, क्योंकि जो सैलरी हमें टीचर के जॉब में मिलती, बैंक मैनेजर को भी वही मिल रही है या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? स्कूल टीचर का जो जॉब है और उसकी जो सैलरी है वह हमें छोड़ना पड़ रहा है, यानी कि सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the cost of any unit of a factor from the point of view of one industry is therefore determined by the reward which
that unit can earn in some other industry. तो यहाँ पे हम जो जॉन रॉबिन्सन के अनुसार वह कह रहे हैं, वह मूल्य जो साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य कहलाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अगर दो जॉब्स हमारे पास है, एक बैंक मैनेजर का और एक स्कूल टीचर का, तो उसे स्कूल टीचर उसने चूज़ किया कि वो बैंक मैनेजर बने, ठीक है, तो उसको इस जॉब में रखने के लिए उतनी सैलरी ज़रूरी है। यहाँ पे जो मिनिमम, जो अगर टीचर की सैलरी सपोज फॉर एग्जांपल 25,000 है, तो मिनिमम सैलरी वो बैंक मैनेजर को उतना मिलना चाहिए ताकि वह उस जॉब में रह सके। तो इसीलिए हम इसे ट्रांसफ़र अर्निंग्स भी कहते हैं, यानी कि हस्तांतरित आय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट पूरा ऑल्टरनेटिव कॉस्ट का या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है, ये हम आगे भी जानेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। टिल देन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, स्टे वेल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।